सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा क्वचित् दुःखभाग् भवेत्। अब तो राजा बलि ने स्वर्ग के ऊपर चढ़ाई की। इंद्र घबरा करके भाग गया, स्वर्ग के ऊपर अपना अधिकार जमा लिया। भयभीत हुए माता अदिति ने देखा मेरे पुत्रों की ये दशा। माता अदिति ने अपने स्वामी कश्यप ऋषि से कहा कि कोई तो उपाय होगा, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे पुत्रों को जो चला गया है वो पुनः वापस मिलना चाहिए। आज जब ऐसा कहा, बार बार अदिति ने कहा, तो कश्यप ऋषि ने एक व्रत बताया पुंसवन नाम का, और कहा इसका 1 साल तक नियम पूर्वक कार्य किया तो दिव्य संतान की उत्पत्ति हो। अदिति माता ने वैसे ही किया। भगवान जब साक्षात सामने आकर के खड़े हुए ना, जब हाल बताया, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, भगवान ने कहा अभी तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हाँ कश्यप ऋषि के और आपका, बोले मैं यहाँ संतान बनकर के आऊंगा। इन्हीं कश्यप ऋषि अदिति माता के यहाँ भगवान वामन का अवतार होता है। प्रेम से वामन भगवान की धारो मन रूप। किसका? बोले भगवान ने वामन का रूप रखा। बोले वामन अंगुल के बन करके आया, और इतना दिव्य तेज है जिसमें उनका जात कर्म संस्कार हुआ, यज्ञोपवीत हुआ। गायत्री ने स्वयं गायत्री दे दी। जिसने जो चाहा उसने वो दिया। और जब पता चला कि राजा बलि यज्ञ कर रहा है, बोले 100 अश्वमेध यज्ञ जो कर लेता है वो इंद्रासन पर बैठने का अधिकारी हो जाता है। इंद्र एक पदवी है, जो अश्वमेध यज्ञ 100 कर लेता है, बोले वो इंद्रासन पर बैठ जाता है, वो इंद्र बन जाता है। और बोले 99 तो पूर्ण हो गए थे, 100वां पूर्ण होने की बारी थी। देवताओं को भय लगा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, हुआ ये भगवान वामन का रूप धर करके आए, तो वामन भगवान छलने के लिए राजा बलि के पास गए। जब राजा बलि के पास गए हैं ना, छोटा सा रूप है, धारो वामन रूप छलन को बलिराज, छलन को बलिराजा, छलन को बलिराजा। देववृंद सब खुशी मनावे, देववृंद सब खुशी मनावे, प्रभु करे हैं ममताज। धारो वामन रूप छलन को बलिराज। बोले वामन अंगुल के बन करके आए,
राजा बलि के द्वार पर जाकर के जब मांगने के लिए पहुंचे हैं, और जैसे ही राजा बलि ने देखा एक बटुक ब्राह्मण चला, बड़े प्रसन्न हुए। राजा बलि बड़ा प्रसन्न है, मेरे यहाँ ब्राह्मण देवता चले आ रहे हैं। आज ब्राह्मण देवता को देखा, जाकर के बहुत सम्मान किया राजा बलि ने। राजा बलि ने पूछा, आपका नाम क्या है? भगवान ने कहा, बोले बामन। बोले अच्छा, ये मुनिवर किस कारण से यहाँ पर आगमन है आपका? बोले महाराज है ऐसा कि देखिए हम तो ठहरे एक बटुक ब्राह्मण, प्रभु की भक्ति ही करना मेरा कार्य है। किसी के द्वारे पर यदि बैठ जाते हैं, प्रभु की भक्ति करने लगता हूं तो वो डांट देता है। वो कहता है मेरे द्वारे पर क्यों बैठे हो? किसी जगह पर बैठ जाए, वो कहते हैं अच्छा ये खाली जगह पर बैठे हो, 4 दिन बाद यहाँ पर ला करके मूर्ति स्थापित कर, फिर धीरे धीरे करके यहाँ पर मंदिर बनाओगे, और मंदिर बनाने के बाद यहाँ पर पूरी जगह कब्जा लोगे। बोले तो यहाँ से भगा दे। तो मेरी इच्छा है कि मुझे 3 पग भूमि मिल जाए। राजा बलि ने कहा, मैंने तो सोचा था आप कुछ और मांगे, लेकिन आप 3 पग भूमि ही क्यों मांग रहे हैं? आप कहो तो मैं आपके लिए सुंदर सा महल बनवा दे, या आपको हजारों एकड़ जमीन दे दे, आराम से रहो। ब्राह्मण देवता ने कहा, मैं संतोषी ब्राह्मण हूं, इतना का करूंगा क्या? बैठ करके प्रभु का भजन हो जाए, बस इतना ही चाहिए। 3 पग भूमि, और वो भी कैसे चाहिए? बोले मैं अपना स्वयं नापूंगा। राजा बलि ने कहा, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, आप ये बताओ, हमारी हंसी कराने आए? एक तो राजा बलि के द्वार पर खड़े, दूसरी बात, सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप राजा बलि के द्वार पर खड़े और मांग भी रहे हो, तो कैसे मांग रहे? बोले 3 पग भूमि चाहिए, और वो भी चाहिए कैसी? बोले मैं स्वयं नापूंगा। और आप स्वयं इतने छोटे हैं, अब छोटे छोटे पैरों से कितना नापोगे? लेकिन आप कहो तो हम अपने किसी जो सबसे विशालकाय सैनिक हैं उनसे नपवा करके दे दे। कहा, बामन भगवान ने कहा, नहीं, यदि आपको देना हो तो बताओ, नापेंगे हम स्वयं नापेंगे। राजा बलि ने कहा, नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं मानेंगे भाई, नापेंगे स्वयं, क्यों चाहिए हमें? कहा तो ठीक है। बामन भगवान ने कहा, देखिए ऐसा नहीं, एक कार्य करना पड़ेगा। बोले क्या? बोले कार्य ये करना पड़ेगा, पहले संकल्प करना पड़ेगा। जब तक संकल्प नहीं करोगे तब तक हम इस बात को नहीं मानेंगे। शुक्राचार्य खड़े खड़े सब सुन रहे थे। शुक्राचार्य ने विचार किया, इतना संतोषी ब्राह्मण पहली बार, और वो भी मांग रहा है तो 3 पग भूमि, और नापेगा स्वयं। हमको लगता है ये कोई और है। जैसे ही शुक्राचार्य ने अपने नेत्रों को बंद किया, और बंद करने के बाद जैसे ही देखा ध्यान धर के, तो क्या दिखा? बोले नारायण दिखे। शुक्राचार्य समझ गए ये छलने को आया है। शुक्राचार्य मना करने लगे। राजा बलि से कहते हैं, महाराज इससे हाँ मत करना, संकल्प मत बोलना। बामन भगवान ने कहा, देखिए महाराज, यदि आपको देना हो तो हाँ कर, नहीं तो दूसरी जगह हम देखें।
अगर देने की इच्छा है तो हाँ कीजिए, संकल्प कीजिए। शुक्राचार्य ने कहा महाराज यदि आप संकल्प करोगे तो हम पढ़ेंगे नहीं। वामन भगवान ने कहा हम का ऐसे वैसे पंडित हैं, हम स्वयं संकल्प पढ़ लेंगे, आप हाँ करो। अब तो शुक्राचार्य शांत हो गए। शुक्राचार्य ने विचार किया अब तो ये राजा संकल्प कर देगा, और जैसे ही संकल्प किया नहीं इस सब चला जाएगा, रहे कुछ नहीं जाएगा। जब ऐसा कहा विचार कर ही रहे थे, और कमंडल से देखिए जब तक संकल्प यदि होता है उस पर जलना बात अधूरी है। यही हुआ। बोले क्या कि वामन भगवान है कमंडल से जल डाल, पहले वैसे लोटा होते जिसकी वो लंबी सी सुराही होती, उससे जल डालने के लिए तो शुक्राचार्य ने पता क्या किया? बोले क्या किया? बोले छोटे स्वरूप बना करके उस टोटी में जाकर के बैठे। बोले हम जल ही नहीं गिरने देंगे, तो देखे संकल्प कहां से होता। अब भगवान ऐसे लौट रहे लेकिन उसमें से जल निकल ही नहीं रहा। प्रभु समझ गए मामला गड़बड़ है, हमको लगता है शुक्राचार्य संकल्प होने नहीं देंगे। वामन भगवान ने कहा महाराज 1 मिनट आप ठहरो। बोले तो बोले ये बहुत पुराना कमंडल हो गया है, और जब कमंडल पुराना हो गया है तो इसमें हमको लगता है कुछ फंस गया, और वही कुछ उठाए और उसको उठा करके सुखदेव कहते हैं राजन, उसको उठा करके जैसे ही टोटी के अंदर डाला, शुक्राचार्य एक आंख लगाए देख रहे थे। बोले देखे अब होता क्या है, तो परफेक्ट निशाना बिल्कुल आंख पे ही गया। बोले आंख फूट गई, और जैसे ही आंख फूटी शुक्राचार्य भड़बड़ाते हुए बाहर निकले और कहा अरे इसने तो फोड़ दी, आंखें फोड़ दी। संकल्प कर रहा कोई, ले रहा कोई, और फड़वाई किसी। वामन भगवान से पूछा तो शुक्राचार्य से भगवान ने कहा देखिए हमारी तो आदत ही है फोड़ने की, अब तुम चले आए तो भाई तुम्हारी भी फोड़ दी। त्रेता युग में जयंत की फोड़ दी, द्वापर में अवतरित हुआ तो बोले मटकी फोड़ने लगा, और अब तुम आए हो तो भाई फोड़ना तो मेरा कार्य ही है, तो भाई फोड़नी तो पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य करता हो और उससे कोई व्यक्ति कोई कार्य करता हो उससे वही कार्य कराओ तो फिर होगा क्या? आज शुक्राचार्य तो वहां से चले, संकल्प किया राजा बलि ने। वामन भगवान बोलने लगे श्रीमद विष्णु विष्णु विष्णु। संकल्प करना प्रारंभ किया, संकल्प कर दिया 3 पग भूमि दाने की। जैसे ही 3 पग भूमि का कहा, 3 पग भूमि का कहा, भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित भगवान ने एक विराट स्वरूप अपना बनाया। पहले पग में बोले क्या किया? बोले पहले पग में उन्होंने प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित हुआ ये विशाल प्रभु ने अपना स्वरूप बनाया और राजा बलि देखता जा। राजा बलि ने विचार किया अभी तो कहीं छोटे हैं, और नापने का इन्होंने संकल्प किया है अपने पैरों के स्वरूप तो बहुत बढ़ता चला जा रहा। अब राजा बलि देखते देखते बोले मुकुट नीचे गिर पड़ा, इतना विशाल रूप बनाया कि पहले पग में ही बोले स्वर्गलोक और पाताल लोक दोनों नाप लिए। 2 पग में आकाश पाताल दोनों। और संकल्प कितने का था? बोले 3 पग भूमि का। अब राजा बलि के पास जो कुछ था वो तो पहले ही ले लिया,
जो कुछ था किसी से कुछ मांगने जाओ और बातों जितनों तो वो तो पहले ही ले चुके बाद गए और भाई आपने कहा तो इतने का था लेकिन अब इतना नहीं दे रहे, हमें तो चाहिए। राजा बलि से कहा महाराज आपने संकल्प किया था 3 पग भूमि दान करेंगे, 2 ही पग हुई, 1 पग कहाँ है? या तो 1 पग भूमि बताओ नहीं तो मैं तुम्हें बांध लूंगा। भगवान सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित हुआ भी यही, भगवान ने बोले बलि को बांध लिया और जैसे ही बलि को बांधा तो हुआ क्या? बोले प्रहलाद आ गए। प्रहलाद ने कहा अरे प्रभु आपने तो मुझसे ये संकल्प किया था, मुझसे ये वादा किया था कि अब मेरे परिवार में आप किसी को बांधेंगे नहीं, और फिर भी आपने बांध लिया। अभी आगे तो पीढ़ी भी ज्यादा नहीं हुई, अभी हुआ क्या? बोले अभी तो आगे पीढ़ी भी ज्यादा नहीं हुई, ये तो मेरा नाती, आपने इसे ही को मांग लो, ये तो गलत बात है। और भगवान ने कहा देखिए भाई ये तो बात ठीक है, लेकिन एक बात ये भी है, इसने संकल्प किया, अब ये देने से मुकर रहा है, इसके पास है ही नहीं, देगा। राजा बलि सोच में पड़े। प्रहलाद ने कहा अच्छा रुको हम पूछते। बलि से पूछा कितने का संकल्प था? बोले 3 पग भूमि का 2 में ही सब नाप लिया, हमारे पास जो कुछ था सब 2 में ही ले लिया, अब हम इनको दे तो दे क्या? राजा बलि से कहा प्रहलाद ने इन्होंने तो केवल तुम्हारा जो संपत्ति थी वही तो नापी है ना, तुम्हें तो नहीं नापा, ये तो अभी शरीर तो तुम्हारा ही है, शरीर थोड़ा उनको है। बोले शरीर ही अपना दान कर दो। राजा बलि खड़े हुए और खड़े होने के बाद में पग जो था वामन भगवान से कहा आप नापने के लिए तैयार रहो, पग उठाओ। वामन भगवान ने कहा अभी तो तेरे पास था नहीं, अब क्या है भाई? बोले प्रभु आपको नापना है तो हम दे रहे। बोले बताओ। बोले आप मेरे सिर को ही नापो। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, जैसे ही सिर के ऊपर लात धरी ना तो राजा बलि सुतन लोग चला गया। और सुतन लोग जाने के बाद भगवान इतने प्रसन्न हो गए, राजा बलि से कहा राजा बलि आज तुमने मेरी पूर्ण इच्छा की, 3 पग का जो संकल्प किया था वो 3 पग तुमने दिया, मैं बड़ा प्रसन्न हुआ तुमसे, मांगो तुम्हें क्या चाहिए। उसकी पास में उसकी पत्नी खड़ी थी। पत्नी ने कहा वाह भाई, छाड़ल भूमि त्याग दई, छाड़ल भूमि त्याग दई, फिर न पाव धरे भई माही, चकविन नैन त्याग दई, चकविन नैन त्याग दई, फिर हेरत सत्य कंठ की नाही। ऐसे प्रभु तुम दानी हते, प्रभु ऐसे प्रभु तुम दानी हते, तुम पिय द्वार पसारत नाही, लौट के गंग पछाए बहे। अभी हमारे द्वारे मांग रहे थे, लौट के गंग पछाए बहे, परम मंगल ते हम मांगत नहीं। अभी हमारे द्वारे मांग रहे थे, अब हमसे कह रहे मांगो क्या चाहिए। अभी हमने इनको दिया, कोई आ जाए द्वार पर वो कहे भैया ये चीज चाहिए थी, अब बाद में वो कहे बताओ क्या चाहिए तुम्हें। बलि की पत्नी ने कहा अभी तो आप स्वयं मांगने आए,
मंगनते हम मांगत नाही। जिस समय राजा बलि को भगवान ने छला ना वामन रूप धर के, राजा बलि की पुत्री है, राजा बलि की पुत्री को जब वामन स्वरूप बन करके आया था बड़ा अच्छा लगा। राजा बलि की पुत्री ने विचार किया काश ये मेरी संतान होती तो मैं इसको दुग्ध पान अवश्य करा। भगवान तो सब जानते, भगवान ने उसी टाइम वरदान दे दिया जो पूतना बन के आएंगे भगवान का प्राकट्य होगा और छठे दिन पूतना आएंगी। भाई वरदान दिया था प्रभु ने, द्वापर में हम आएंगे बनकर नंद कुमार। द्वापर में हम आएंगे बनकर नंद कुमार, पूतना बन के अयो तब पीवे दूध तुम्हार। तो वरदान दिया वही पूतना बन के आएंगे। आज भगवान इतने प्रसन्न हो गए राजा बलि को, जिस बंद